जय सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आए हूँ पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के किनारे बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर भजन साधना कर रहे एक बाल बैरागी संत की कुटिया में। कहुआ के विशाल पेड़ों के नीचे महाराज जी की ये बिल्कुल साधारण सी कुटिया है मंदाकिनी गंगा जी के किनारे। कुटिया के जस्ट बगल में और गंगा जी के किनारे ही हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। महाराज जी अभी यहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं, खड़े होकर महाराज जी जाप कर रहे हैं। और ये देखें यहाँ पर भोले बाबा का भी स्थान बनाए हैं। गंगा जी के दूसरी ओर आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह के जगह में महाराज जी बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी भजन साधना हो गई? भजन साधना हो गई। महाराज जी आज तो काफ़ी ठंडी है। हाँ ठंडी है, ठंडी भी लग रही जी, ठंड लग भी रही है भैया। दोस्तों दर्शन करिए हनुमान जी महाराज के। बीहड़ जंगलों से घिरी हुई मंदाकिनी गंगा जी के किनारे महाराज जी की कुटिया देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है। महाराज जी पूजा पाठ करके अपनी कुटिया की तरफ जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। महाराज जी की कुटिया घास फूस और तिरपाल से मिला करके बनी है और कुटिया के अंदर जाने के लिए ये पत्थरों की महाराज जी सीढ़ियाँ बनाए हैं। ठीक सामने आप पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करिए। चारों तरफ से जंगल है, मंदाकिनी गंगा जी का किनारा है और महाराज जी की कुटिया बिल्कुल एकांत में विशाल बड़े बड़े कहुआ के पेड़ों के नीचे महाराज जी बनाए हैं। ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। लकड़ियों का महाराज जी दरवाज़ा बनाए हैं घास फूस का। आइए अंदर चल कर देखते हैं महाराज जी अब क्या कर रहे हैं पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद। जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम 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 जय श्री सीताराम जय श्री। महाराज जी क्या बन रहा है? चाय बन रही है। चाय? हाँ। दोस्तों महाराज जी की चाय प्रसादी सिद्ध हो रही है। और महाराज जी की कुटिया देखे बिल्कुल साधारण सी है। यहाँ पर महाराज जी का बिस्तर है और इधर आप देखेंगे तो महाराज जी की सामग्री, राशन सामग्री जो भी है रखी रहती है। चारों तरफ से घास फूस और लकड़ियों की छानी महाराज जी लगाए हुए हैं। और यहीं से आप मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करेंगे। देखिए कितना निर्मल जल चल रहा है। बीहड़ जंगल भी सामने की तरफ दिख रहा है और महाराज जी बिल्कुल यहाँ अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी बताते हैं कि जब आप अपनी कुटिया में पहला भंडारा किए थे तो 5 रुपए में किए थे। सिर्फ 5 रुपए थे मेरी। और आपने ठान लिया था कि भंडारा करना है। हमारा एक आध दो साधु भी थे, अगर वो उनसे पूछो तो वो कहेंगे कि वो बताएंगे आपको हकीकत क्या है। हनुमान जी पे भरोसा रखो, बस सिर्फ ये जानते, हम तो बस बाकी सारा काम तो अपने आप होता है। हनुमान जी भरोसा रखने वाला आदमी कभी कमजोर नहीं पड़ सकता है। महाराज जी जब आप यहाँ आए रहे होंगे तो कुटिया पहले से बनी थी? नहीं, ये सब हमने बनाया खुद, अपने हाथों से सब बनाए हैं। महाराज जी जब आप आए थे तो राशन सामग्री कुछ लेके आए थे? कुछ नहीं, सिर्फ एक झोली भी नहीं ली थी, सिर्फ 2 अचले लेके निकले थे हम से। अच्छा। फिर यहीं से सब खरीदे थे अचले, कमंडल हमने खरीदा था पहला एक झोली खरीदी थी। उसके बाद ना कभी कमंडल खरीदा ना झोली खरीदी, सारा सिस्टम अपने आप हनुमान जी बदेते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में तो महाराज जी आपको भूखे भी रहना पड़ा होगा? अब भूखा की ना कहो, अब क्या है, भूखा तो बहुत रहना पड़ा। एक बार तो ऐसा समय आया, इतना भयानक भूख लग रहा था हमको, इतनी भयानक भूख लग रही थी कि जिसको सीमा नहीं। यहाँ एक अखंड परम धाम है, वहाँ पे गए हैं भोजन करने शाम को, तो वहाँ भी भोजन में कमी मिली, थोड़े से चावल मिले। उसके बाद हम चले आए वहाँ से बस चावल खा के। तो यहाँ भूख तो भयंकर लग ही रही थी हमको। तो यहाँ ऊपर डिवाइडर पर एक हमारे सामने गाड़ी रुकी और उसने उसके लड्डू थे बेसन के। अच्छा। डिवाइडर पर उसने रख दिए, तो मैं उन लड्डुओं को उठा लाया था और क्या बताऊँ आपको। अच्छा महाराज जी। उसमें से एक लड्डू खाया हमने, बाकी हमने सब गंगा फेंक दिए। तो मैं गंगा जी के प्रसाद उसने चढ़ाया जी, गंगा जी को।
वो एक ही लड्डू से हमारा फिर पेट भर गया था, फिर हमारी इच्छा नहीं हुई खाने की। अब तो महाराज जी समस्या नहीं होती होगी। अब समस्या नहीं होती, अब तो और इतना भगवान दे रहे हैं कि और हमारे पास खाता रहे आदमी, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग में महाराज जी बहुत ही मुश्किल और कठिन होता है भजन साधना करना। देखिए क्या है कि जब निकलता है आदमी तो वो चैन की ज़िंदगी से निकलता है, और बाबा की ज़िंदगी है लोहे का चना चबाना। ना तो इसमें आपको रहने का ठिकाना, ना बैठने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। हर चीज़ के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ हम बैठें, कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ। और उस टाइम आपको कुछ पता नहीं जी। तो परेशानी आती है। जय सीताराम महाराज। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी सामग्री है। महाराज जी नवरात्रि चल रही है, आपकी सेवा में थोड़ी फलाहारी है। महाराज जी इसमें सिंघाड़े का आटा है आपकी सेवा में, और महाराज जी गुड़ है आपकी सेवा में, मूंगफली के दाना है महाराज जी, चीनी है महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है और मूंग की दाल है महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, सरसों का तेल है महाराज जी, सब्जी मसाला। महाराज जी आपकी सेवा में एक मच्छरदानी है, और हनुमान जी महाराज का एक झंडा है महाराज जी आपकी सेवा में। सब हनुमान जयंती को सब। और महाराज जी ये दीपक जलाने के लिए बाती हैं। बढ़िया महाराज जी। और महाराज जी ये देखिए आपके लिए एक छोटी सी थाली है। महाराज जी रामचरितमानस रखने के लिए आपके पास नहीं था? चाहिए हमको, ये चाहिए थी महाराज जी। हाँ, इसी को बोला था, तो आसन लेके आए थे आप साथ में, इसी को बोला था। अच्छा महाराज जी, कुटिया में झाड़ू लगाने के लिए प्लास्टिक का है महाराज जी। बढ़िया है। बेकार की चीज़ है, क्या पैसा इसका खर्च किया। और महाराज जी आपकी सेवा में एक मग्घा है, और ये महाराज जी धूप और महाराज जी आपकी सेवा में अगरबत्ती है। ये आधी निकल गई महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में 2 कप हैं चाय पीने के लिए। बढ़िया है। सीताराम सीताराम। और महाराज जी ये आपकी सेवा में एक चम्मच है, और महाराज जी आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट। सीताराम, सबको सीताराम सीताराम। पूजा पाठ भजन साधना के बाद महाराज जी अब प्रसाद बनाएंगे, और महाराज जी का देखे भगोना चढ़ गया। महाराज जी की कुटिया में भैया पधारे हैं, और महाराज जी के गांव से ही हैं। जय जय सीताराम। महाराज जी के दर्शनों के लिए आए हैं, और महाराज जी देखिए आज इसमें महाराज जी क्या पकाएंगे आज? दाल और टिक्का। दाल टिक्का बनेगा। महाराज जी आपका भंडारा किस तारीख को आता है यहाँ कुटिया में? 2 तारीख का। 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, हनुमान जयंती के दिन महाराज। हनुमान जयंती। महाराज जी का पानी उबल गया, और देखिए इसमें दाल डाल दिए। महाराज जी अरहर की दाल बना रहे हैं। हाँ, अरहर की। दोस्तों महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं। दाल तैयार है। महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो रही है, और महाराज जी मिर्चा वगैरह काट रहे हैं। सिद्ध हो गई महाराज जी। दोस्तों महाराज जी की दाल सिद्ध हो गई। अब महाराज जी इसमें तड़का लगाएंगे थोड़ा। महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो गई है, थोड़ा तड़का लगाने को शेष रह गया है, और महाराज जी अपना अब आटा लगाएंगे। देखिए किस तरह से आटा रखा करते हैं।
दोस्तों फाइनली महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो गई। थोड़ी पतली ज़्यादा हो गई। अब महाराज जी आटा लगाएंगे। महाराज जी अपने धुने में तवा चढ़ा दिए और महाराज जी का आटा भी लग गया। महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी आज काफ़ी मोटे मोटे टिक्कर बनाएंगे। हाँ, 1020 के बनेंगे, ज़्यादा बनना है ना। 1020 के। हाँ। दोस्तों महाराज जी आज 1020 के टिक्कर बनाएंगे, क्योंकि महाराज जी की कुटिया में कुछ भगत जगत पधारे हैं महाराज जी के दर्शनों के लिए। तो देखिए किस तरह से महाराज जी हाथों से पो कर मोटे मोटे टिक्कर बना रहे हैं। ये महाराज जी के टिक्कर देखे कितने फूले फूले बन रहे हैं, खरे खरे और मोटे मोटे। बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही है टिक्कड़ों की। महाराज जी के राम रोट टिक्कड़ बनकर तैयार हो गए। महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गए और महाराज जी देखे थोड़ा आटा बचा लिए हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं। गिलहरी आती हैं तो अपना खा के चली जाती हैं। फाइनली दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया। अब महाराज जी भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। जाओ, जय भोलेनाथ, जय हो।